तो वही बीजेपी कांग्रेस में वार पलटवार का सिलसिला जारी है। सांसद किरण चौधरी का कांग्रेस पर बड़ा हमला सामने आया है और कहा कि कांग्रेस पार्टी जीरो पर आ गई है। परिवारवाद के चलते धरातल से भी नीचे ये पार्टी चली जाएगी। 10 महीनों में नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई है कांग्रेस पार्टी। हम चाहते हैं कि विपक्ष मजबूत हो, पर वो जीरो पर आ गई है। भतीजे अनूप चौधरी का भी इसमें पलटवार आया और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने हरियाणा में संगठन बनाया है। उधर किरण चौधरी ने कांग्रेस को जीरो कहे जाने के बयान पर उन्होंने कहा कि चाची का गणित कमजोर है। लोग कहते थे कि हरियाणा में संगठन नहीं बनेगा, लेकिन राहुल ने बना के दिखा दिया है। क्या कहना, ये भी सारा भाई भतीजावाद शून्य पे हैं और अब तो बिल्कुल ही धरातल से भी और नीचे चले जाएंगे। इसी से गया क्योंकि आपसी जो है खिंचातानी अभी से शुरू हो गई है। और क्या उस पार्टी के बारे में कहना जो 9-10 महीने हो गए हैं, अभी तक जो है अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाई, अभी तक अपना प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना पाई। तो ये जो है संगठन जो है ऐसे थोड़ा ना बनते हैं। संगठन बड़े मेहनत से बनते हैं और संगठन मेरिट के ऊपर जब बनते हैं तब आगे बात होती है। हम तो चाहते हैं कि एक मजबूत विपक्ष हो, लेकिन दुर्भाग्य की बात कि कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से शून्य पे आ गई। उनकी गणित कमजोर है। ने कहा कि शून्य हो चुकी है, उनकी गणित कमजोर है। देखिए, राहुल जी, इस चीज के प्रति उनका एक संकल्प था कि लोग कहते थे कि हरियाणा में संगठन नहीं बन सकता। उन्होंने इस चीज का संकल्प लिया और संगठन बना दिया। पर्व पर कुरुक्षेत्र के मंदिरों का जायजा लिया हमारे संवाददाता अशोक यादव। दर्शकों की भीड़ होगी और लगातार यहाँ आज जन्माष्टमी का पर्व है। देश के मंदिरों में भगवान कान्हा के नाम की धूम मची हुई है और मैं मौजूद हूँ कुरुक्षेत्र का ऐतिहासिक मंदिर बिरला मंदिर। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालु अपने भगवान कान्हा को झुला रहे हैं और उनका जन्मोत्सव मना रहे हैं। हालांकि रात के 12 बजे के बाद यहाँ पर दूर दराज तक यानी कि मंदिर के बाहर तक दर्शकों की भीड़ होगी और लगातार यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचेंगे। कुरुक्षेत्र का भगवान कान्हा से विशेष लगाव है क्योंकि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र है और इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से दिया गया संदेश गूंजता है कि कर्म करो, फल की इच्छा ना रखो। मुखारविंद से दिया गया संदेश सदियों से गूंज रहा है और छोटे छोटे बच्चे, किस तरह से महिलाएं यहाँ पर भारी संख्या में पहुंची हैं, श्रद्धालु पहुंचे हैं, भगवान कान्हा को झुला रहे हैं और अपने कान्हा का जन्मोत्सव मना रहे हैं। रात के 12 बजे के बाद तुरंत यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुंचेंगे, आरती होगी और भगवान कान्हा का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। तो लगातार यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मथुरा वृंदावन से अलग से जो भगवान कान्हा के लिए पोशाक मंगवाई गई है उससे आज साज सज्जा की गई है। हालांकि प्रतिदिन यहाँ पर साज सज्जा की जाती है, मगर जन्माष्टमी के दिन अलग से भगवान के लिए साज सज्जा के लिए पोशाक मंगवाई जाती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, श्रद्धालु हैं, उनसे हमारी बातचीत रही, कोशिश करने के। कहाँ से आए हैं आप? यही से आए हैं, कुरुक्षेत्र से ही। क्या बताएंगे, आज भगवान कान्हा को आप भी झुला रहे हैं? कान्हा को झुला रहे हैं। आज बहुत ही शुभ दिन है कान्हा का, उनका जन्म उत्सव है और बिरला मंदिर में बहुत हर्षोल्लास से ये पर केक काटेंगे आप भी घर पे बैठ के? आज जन्मोत्सव केक तो यहीं काट के जाते हैं हम 1 बजे, जब सारा पर्व संपन्न हो जाता है उसके बाद जाते हैं प्रसाद लेके, ठाकुर जी के दर्शन करके और आशीर्वाद लेके, ताकि हमारा पूरा वर्ष अच्छे से बीते और हम अगले साल का इंतजार करें। कुछ मांगते नहीं है भगवान कान्हा? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ भी मांगा आपने कभी? मांगने की जरूरत नहीं पड़ती इनसे, ये अपने आप देते हैं सब कुछ। क्या कहेंगे, आज भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, आप भी आए हैं, झूला झुला रहे हैं? बहुत ज़्यादा खुशी है भगवान के जन्म की, सभी को सब अपने घर में बहुत अच्छी तरह मना रहे हैं। अच्छा, आपने भी मनाया? हाँ जी, बहुत अच्छा। 12 बजे केक कटेगा। हाँ। कुछ मांगते भी हैं भगवान के पास आकर, वैसे बताते नहीं? मांगने भगवान के पास ही आते हैं, इंसान के पास तो नहीं। श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। देखिए लगातार महिलाएं हैं, पुरुष हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं, भगवान कान्हा के झूले को झुला रहे हैं और भगवान से अपने परिवार में सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं, क्योंकि आज मंदिरों में लगातार भगवान के झूला झुलाया जाएगा और कान्हा के जन्मोत्सव को मनाया जाएगा। हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन, कान्हा की नगरी, मथुरा वृंदावन से लेकर कुरुक्षेत्र क्यों ना हो महत्वपूर्ण, क्योंकि कुरुक्षेत्र में ही तो दिया गया था भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से संदेश कि कर्म करो, फल की इच्छा न रखो। अशोक यादव, न्यूज़ 18। उधर कुरुक्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर युवक का शव बरामद हुआ है। कीर्तिनगर रेलवे ट्रैक में
4 हिस्सों में शव मिला है। दिल्ली अमृतसर ट्रैक पर 35 साल के युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के पास से वीवो कंपनी का एक मोबाइल मिला। मोबाइल लॉक होने से युवक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो कुरुक्षेत्र में रेलवे के ट्रैक पर ये युवक का शव बरामद हुआ है। 4 हिस्सों में शव बरामद हुआ है। 4 हिस्सों में कटा ये शव बरामद हुआ है, जिसके बाद से पुलिस इसकी पहचान करने में जुटी हुई है। किसका ये शव है? 35 साल के करीब युवक की उम्र बताई जा रही है। जो उम्र रहेगी वो 35 साल के करीब रहेगी। जो शव बरामद हुआ है उसकी, हालांकि ये कौन है इसकी पहचान के लिए जांच शुरू की गई। से किलोमीटर नंबर 156 के 28-30 के दरमियान रेलवे स्टेशन कुरुक्षेत्र के पास एक डेड बॉडी है। मान लो ट्रेन से वो रन ओवर हुआ है। रेलवे दुर्घटना ही लग रही है देखने से तो। बाकी बॉडी की पहचान अभी नहीं हुई है। देखने में युवक है, हेल्दी है काफ़ी। वो 30-32 या 35 के आसपास उसकी एज लग रही है अभी। तो उसकी जामा तलाशी से एक फ़ोन वीवो मिला है, तो उसके आधार पे हम शिनाख्त के प्रयास कर रहे हैं। अभी फ़ोन से कोशिश की है बट फ़ोन अनलॉक नहीं हो पाया है। उसको लॉक खुलवा के प्रयास। हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।